नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल है। आई एम इन आर्म फोर्सेस। मैं तब नागपुर में पोस्टेड था जब मेरे पहली बार मुलाकात अलका मैम से हुई। ये बात 2014 की है। तो उस टाइम काफ़ी स्वयंवश उनसे मुलाकात हुई मेरी, जहाँ पे मैं किराए पे रहता था। वहीं पे उनका जो एक लड़का था, मेरे ऐसे ऐसे एज में काफ़ी छोटा था, उसने मुझे उनसे मुलाकात करवाई थी। तो मैं देखता था वो हमेशा मेडिटेशन करता रहता था, और वो उसने एक बार बोला भी था कि मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जिसके बाद आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। बोला ठीक है भाई, पक्का मिलते हैं। तब मैं फर्स्ट टाइम अलका मैम से मिला 2014 में। तब मैं काफ़ी उनका नेचर और उनका विजडम देख के ना बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने सोचा फिर उन्होंने मुझे बताया रेकी के बारे में। तो मैंने रेकी क्या है समझी। तो मैंने रेकी के तीनों डिग्री वहाँ पे उनके पास की। एक्चुअली मेरा रेकी करने के पीछे रीज़न ये था कि मैं कुछ हेल्थ इश्यू से चल रहा था उस टाइम, और कहीं पे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था उससे। काफ़ी मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्लस एलोपैथी भी की थी। तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। लेकिन रेकी का जब मैंने इस्तेमाल किया इस मेरे प्रॉब्लम में, तो काफ़ी हद तक मुझे इससे रिकवरी मिली। उस टाइम मैंने एक बात और देखी वहाँ पे, मैम के जो एस्ट्रोलॉजी में विजडम है वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि मेरे को याद है, मैंने अपनी वाइफ की और मेरी कुंडली वाइफ मैम को दिखाई थी। तब मैम ने एक बात मेरे वाइफ की कुंडली देख के प्रिडिक्ट की थी कि स्वप्निल, उन्होंने कहा था स्वप्निल इनके कुंडली में पेट के ऑपरेशन का योग है। तो मैं थोड़ा चौंक गया। अभी तक तो इसके पेट में कभी दर्द नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है मैम, हम देखते हैं, आगे संभल के रहते हैं। तो फिर कुछ टाइम में था, 3 महीने बाद मेरी वाइफ कंसीव हुई। तो बीच बीच में मैम से मैं मिलता रहता था। तो एक बार जाके उनको ये मैंने खुशखबरी भी दे दी कि मैम ऐसे ऐसे है, कंसीव हो गई मेरे वाइफ। तो उन्होंने कुछ दो बातें अच्छी कही मेरे साथ। और उन्होंने तब एक बात बोली थी, मुझे अभी भी याद है कि क्या प्लान डिलीवरी के लिए सोच रहे हो। मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने को बोला मैम ये प्लान डिलीवरी वैसे होती क्या है। तो उन्होंने कहा स्वप्निल, जैसे बच्चा पूरी तरह से पेट में ग्रोथ हो जाती है तो डॉक्टर की सलाह से हम एक टाइम फिक्स करके प्लान डिलीवरी कर सकते हैं। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों कुदरत के साथ छेड़खानी करना। जब वो अपनी किस्मत लेके आ जाएगा, जिस टाइम पे होगा ठीक है, वो उसकी किस्मत। तो ये टाइम बीत रहा था, और उसी टाइम मेरी पोस्टिंग आ गई चंडीगढ़। अभी भी मुझे वो दिन याद है जब मैं ड्यूटी से आया था। मेरे फ़ोन पे 35 मिस कॉल आए हुए थे मेरे वाइफ के। और हमें स्मार्टफोन अलाउ नहीं होता ड्यूटी पे। तो फिर मैंने देखा, मैंने फ़ोन किया तुरंत। तो मेरे वाइफ ने कहा कल डिलीवरी करनी है किसी भी हालत में। तो फिर मैंने तुरंत रातों रात वहाँ से चंडीगढ़ से निकला, फ़्लाइट पकड़ के नागपुर पहुँचा। और हमने उसी दिन प्लानिंग किया, शाम को डिलीवरी हुई। वो दिन अमावस्या का था। आप सोचोगे यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, पूर्णिमा अमावस्या ये सब चीज़ें, शुभ टाइम अशुभ टाइम, ऐसा थोड़ी ना कुछ है। लेकिन आज जब मैं ये क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, या फिर मैंने एक एक्सपीरियंस ऐसी एक चीज़ की जिससे मैं बोल पा रहा हूँ। मेरे 2 बेबी है एक्चुअली, मेरे 2 डॉटर है। आई एम वेरी लकी पर्सन। पहली डॉटर जो हुई मेरी, तो मैंने कोई प्लान डिलीवरी नहीं की थी। वो जैसे एट द मोमेंट सडन हुई। पेट का ऑपरेशन से ही हुई, सिजरियन हुआ उसका। लिटरल मैम ने जो कहा था वही हुआ, सिजर नहीं हुआ उनका। और सेकंड बेबी जब मेरा 4 साल बाद हुआ तो उसका मैंने प्लान डिलीवरी किया था। लेकिन उन दोनों के नेचर में पूरा पूर्व पश्चिम का अंतर मुझे दिखाई देता है। एक जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, वह नेचर में थोड़ी कम कॉन्फिडेंस से है, और स्टेज डेयरिंग कम है, कम्युनिकेट नहीं करती ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसके साथ कॉन्फिडेंस भी कम है। लेकिन जो सेकंड वाली मेरी बेटी है, वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है, घुलती मिल के रहती है सबसे, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। और कॉन्फिडेंस लाजवाब है उसके अंदर। स्टेज डेयरिंग, लोगों से बात करना देखने लायक है उसमें। तो फिर
मैंने तब मुझे वो बात मैम की याद आई कि मैम ने जो कहा था मेरे वाइफ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई चीज़ अपने हाथ में है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। रेकी का फ़ायदा मुझे लाइफ में बहुत हुआ। आपको पता है एज ए डिप्रेस पर्सन हम घर से का दूर होते रहते हैं, तो डिस्टेंस हीलिंग स्पेशली रेकी में मुझे बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। मेरे पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, मेरे लिए। इवन वाइफ जब फर्स्ट बेबी में कंसीव थी, जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन आते थे तो मैं घर में उसको रेके देता था, उसको रिलीफ भी काफ़ी मिल जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ रातों रात हमें कभी हॉस्पिटल भागना पड़ा, कुछ और दिक्कत हो रही है इस तरह से। मेरा यहाँ पे एक इस प्लेटफॉर्म पे बताने का बस मेरा एक रीज़न था। मैं एक्चुअली कोई टेस्टिमोनियल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, जो मैंने उनके साथ टाइम बिताया, उनका जो विजडम मुझे मिला, सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और मैं एक बात ज़रूर यहाँ शेयर करना चाहूँगा, ये रेकी बहुत काम करती है। आप इसकी बढ़िया चीज़ ये है, खुद देखो, ट्राई करो, उसके बाद दूसरों पे रिज़ल्ट मिलने के बाद दूसरों पे इसका इस्तेमाल करो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये असल में चीज़ का है, काम करती है। सेकंड, इनका मैम का जो एस्ट्रोलॉजी का विजडम है, इनके पास जो इनका यूनिक प्रिडिक्शंस कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आए, मैंने हमेशा उनका सपोर्ट लिया, मुझे बहुत उनका इस चीज़ में फ़ायदा हुआ। मैं हमेशा इसके लिए उसका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।